मैथ नेचुरल क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम लोग जो है जानेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखने में कैसा होता है, कैसे हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए जब पर भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा। जब पर भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 रहता है और पॉजिटिव में रहता है तो समझ जाइएगा कि वो जो है हमारा क्या है, द्विघातीय समीकरण है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो देखिए द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is the form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। जब पर भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये जो है ना आपका द्विघातीय समीकरण है, बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए तब ये जो है वो इक्वेशन होगा, वरना पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए द्विघातीय समीकरण में d जो है बराबर में हो जाता है d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट से निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी x का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब देखिए ये जो है आपको x का वैल्यू देता है, दो को जन वैल्यू निकलता है, क्योंकि प्लस भी है तो प्लस से एगो x का मान निकलेगा, माइनस से एक और x का मान निकलेगा, यानी दो को वैल्यू निकलता है x का, उसी को बोलते हैं रूट्स। अब देखिए द्विघातीय समीकरण में जो क्वेश्चन होता है वो कैसे सॉल्व होता है, कैसे द्विघातीय समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए रहेगा एग्जांपल में अगर जो है देते हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग जो है ना कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर को लास्ट वाला नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 12 को क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, 2 फिर 6 बार में 2 से 6 बार में कट गया, फिर 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा, यानी कि जो है 2 2 और 3 में, यानी कि जो है 12 को गुणनखंड कर दिए तो ये वाला आ गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को वैसा ही छोड़ देते हैं, और जो गुणनखंड किए हैं अब हम इसमें जो है ना गुणनखंड में दो ऐसा नंबर सेलेक्ट आउट करेंगे जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 7 हो जाए, और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस 12x स्क्वायर हो जाए। तो ऐसा दो का नंबर कौन है, 4 है और 3 है, 4 3 7, 2 2 4 3 7 और 4 3 का 12। अब देखिए इन दोनों में जो है x कॉमन है तो x को बाहर निकाल लेते हैं, तो x प्लस 4 हो गया, फिर देखिए x प्लस 4 हो गया बराबर में 0। इन दोनों में जो है हमारा कॉमन क्या है 3 कॉमन है, 3 को बाहर कर लेते हैं, तो देखिए x प्लस 4 हो गया, फिर हो गया x प्लस 3 बराबर में 0, फिर x बराबर क्या हो गया प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाता है, और ये जो है ना प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो x का मान हो गया आपका -4 और -3 हो गया, डबल वैल्यू निकल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए ये तो इस तरीके का क्वेश्चन और इस फॉर्मेट में जो है हम लोग बचपने से बनाते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग जो है ना इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए ऐसा दो नंबर को जो है ना सोचिए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 7x हो जाए और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर 12x स्क्वायर हो जाए। तो वैसा दो नंबर कौन है हमारे पास, तो 4 है और 3 है, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 का 12 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो x का मान जब निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर करके लिखेंगे, +4 है तो -4 हो जाएगा, अब +3 है तो -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x का मान। अगर जो है आपसे बोल देता है कि 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद जो है दे देता है -3x, इसको सोल्व करने के लिए बोलता है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है ना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -10x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10 को गुणनखंड करेंगे, तो 10 को गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5 में टूटेगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को वैसा ही छोड़ देते हैं, दो ऐसा नंबर सिलेक्ट आउट करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -3x हो जाए और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना हो जाए -10x स्क्वायर हो जाए।
तो वैसा दो नंबर कौन है? वैसा दो नंबर है हमारे पास -2x और +2x और -5x। चूंकि देखिए प्लस है, +2x है, -5x है, तो घट जाएगा तो कितना होगा? -3x हो जाएगा। अब देखिए x को हम कॉमन ले 2x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x बचेगा +1। फिर देखिए इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर जो है ना कॉमन क्या है? -5 = 0। तो देखिए x +1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा? 2x -5 बचेगा बराबर में 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +1 उधर जाके -1 हो गया और यहाँ जो है ना x 2x -5 बराबर में 0 है तो यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा? -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 5/2। अब जो है इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरीके से हम लोग जो है ना बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। इसको हम लोग जो है ना शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दो ऐसा नंबर जो है ना सोचिएगा कि जिसको जो है जोड़ने पर क्या हो जाए? जोड़ने या घटाने पर -3 हो जाए और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर -10 हो जाए। तो वैसा दो नंबर कौन है? तो बोलिए -5 है और +2 है। इसे -5 + 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा और इसी को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। अब देखिए x का जो मान निकालना है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। -5 है तो +5 हो जाएगा और +2 है तो -2 हो जाएगा और x² के कोफिशिएंट से हम दोनों में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो कितना हो गया? ये कट गया, -1 हो जाएगा। 5/2 -1 ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक से जो है सॉल्व करते हैं। ये सब तो जो है ना लॉन्ग प्रोसेस से बनाते ही आ रही है शुरू से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हम ऐसा ही बनाएंगे। अगर जो है ना आपको दे देता 3x² -9 = 0 -6x, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो गया, -27x² हो जाएगा। अब 27 को क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे तो 3 हो गया, फिर 3 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया। फिर देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐसा ही लिख देते हैं। अब दो ऐसा नंबर को सिलेक्ट आउट करो जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर -6x हो जाए और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर -27x² हो जाए। ऐसा दो नंबर कौन है? तो आपके पास है -9x + 3x -9 में से +3 किया तो -6 हो जाएगा और इसी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -+-27 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं इन दोनों को, फिर इन दोनों से हम एक नंबर को कॉमन खींच लेंगे, बाहर खींच लेंगे। तो देखिए दोनों में क्या हमारा कॉमन है? 3x कॉमन है तो क्या बचेगा? x -3 बचेगा। फिर इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लिख देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सा नंबर कॉमन है? +3 कॉमन है तो बराबर में 0 हो गया। अब देखिए x -3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? 3x + 3 बचेगा बराबर में 0। फिर देखिए x -3, ये -3 उधर जा क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। फिर देखिए 3x + 3 बराबर में 0। चूंकि देखिए x -3 जो है बराबर में 0 ले लेते हैं, इसलिए -3 उधर जाकर +3 हो जाता है। फिर देखिए 3x + 3 बराबर में 0 है तो 3x, ये +3 उधर जा क्या हो गया? -3 हो गया। तो 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया? x बराबर में -1 हो गया। अब देखिए इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसा दो नंबर सेलेक्ट आउट कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर -6 हो जाए और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर -27x² हो जाए। वैसा दो नंबर कौन है? तो -3 है और +3 है और x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे कैसे? साइन चेंज हो जाएगा x का मान जब निकालेंगे तो -9 है तो क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा और +3 है तो -3 हो जाएगा। अब देखिए x² का कोफिशिएंट से हम डिवाइड दे देंगे दोनों में। अब देखिए ये जो है कट गया 3 बार में और ये कट गया -1 बार में, है ना? तो -1 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए +3 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, आंसर आ गया ना। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं और प्रोसेस से भी बता दिए जो कि आप जो है ना बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर जो है आपको ये क्वेश्चन दे देता है √3x² माइनस या प्लस 4√3 = 0 और यहाँ पर है 4 × 12 हो गया, 14 8 14 12। अगर जो है इसको सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ में, लॉन्ग प्रोसेस से तो बनाते ही आ रहे हैं गुणनखंड मेथड से। अब जो है ना थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ऐसा दो नंबर सेलेक्ट आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर -8 हो जाए
और उसी को गुना करने पर प्लस कितना हो जाए 12x स्क्वायर हो जाए। क्योंकि देखिए √3 में √3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 4 3 12 हो गया, 12x स्क्वायर हो गया। तो ऐसा दो नंबर सेलेक्ट आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर -8 हो जाए और उसी को गुना करने पर क्या हो जाए +12 हो जाए। तो देखिए -6 -2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा और उसी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। अब देखिए x का जब मान निकालना रहता है तो दोनों का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और x स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड दे देंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर, x का मान निकल गया। अगर जो है आपको दे देता है क्वेश्चन 3x स्क्वायर -12 -9x बराबर में 0, कैसे इसको शॉर्ट ट्री के साथ सोल्व करेंगे। तो वैसा दो नंबर सेलेक्ट आउट कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए -9 हो जाए और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाए -36x स्क्वायर हो जाए। देखिए दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर को तो कितना हो जाएगा -36x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अब जो है दो नंबर को सिलेक्ट करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर -9 और उसी को गुना करने पर -36x स्क्वायर हो जाए। तो कौन ऐसा दो नंबर है -12 है और +3 है, -9 हो जाएगा, -12 में 3 से गुना कर देंगे तो -36 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों का साइन चेंज होकर निकालेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ जो है भाग दे दिए तो कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अगर जो है आपको दे देता है √2x स्क्वायर प्लस 6 √2 इज इक्वल टू 0 या माइनस दे देते हैं, माइनस हो गया 6, चलिए प्लस रहने दीजिए, प्लस माइनस फिर उसके बाद हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया और उसके बाद जो है ले लेते हैं 8x हो गया। अब देखिए ऐसा दो नंबर सेलेक्ट आउट कीजिए जिसको जो है जोड़ने पर 8x हो और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना हो जाए 12x स्क्वायर हो जाए। कितना हो गया √2 में √2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया यानी कि प्लस 12x स्क्वायर हो गया। तो देखिए ऐसा दो नंबर हमारे पास जो है ना क्या है 6 है और 2 है, 6 2 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया। अब x का मान निकालना है तो दोनों का साइन चेंज कर करके लिखेंगे और देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे। देखिए ये हो गया हमारा आंसर, x का मान निकल गया। अगर जो है आपसे ये सवाल कर दे कि 3x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0 माइनस 2x रहे तो इसको जो है x का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है इसको जो है ना आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है तो कैसे कीजिएगा, तो 5 में से 3 गया तो -2 यानी कि 2 ऐसा नंबर सेलेक्ट आउट कीजिएगा जिसको जोड़ने या घटाने पर -2 हो जाए। तो ऐसा दो नंबर है -5 और +3 और गुना करने पर कितना हो जाए -15 हो जाए। तो -5 और 3 -2 हो जाएगा, -5 + 3 -2 हो जाएगा, 5 3 15 -15 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान हम लोग निकाल लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।